फिरत फिरत प्रभु आइयो, पढ़ियो तो शरण आए। अब ये जीव भगवान को प्रार्थना करता है कि प्रभु फिरत फिरत प्रभु आइयो, पढ़ियो तो शरण आए। अब हम तेरी शरण हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति। अब तू ऐसी कृपा कर, सब तजी भजन करहु दिन राति। हे नाथ, अब तू ऐसी कृपा कर कि मोह ममता अहंकार दुनिया के आकर्षण छोड़कर जो कुछ करें वो तेरी बंदगी हो जाए, तेरा भजन हो जाए। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, उमा संत समागम सम और न लाभ कछु आन। उमा संत समागम सम और न लाभ कछु आन। बिनु हरि कृपा उपजय नहीं, गावहि वेद पुराण सियावर रामचंद्र की। संत समागम सम और कोई लाभ नहीं है, हमें सत्संग का समागम प्राप्त हो रहा है। इस कलयुग में सत्संग की प्राप्ति होना, ये समझो भगवान की महती कृपा है, हमारे पुण्यों की पराकाष्ठा है, तब सत्संग में हम पहुंच सकते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होवै न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र की। सत्संग एक ऐसा अमोघ साधन है कि अति पामर से पामर, अति विषयी से विषयी, अति पापी से पापी व्यक्ति भी सत्संग के द्वारा तर गए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुलाइक संग। तुलि न पहुँचे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। सियावर रामचंद्र की। सत्संग की प्रारंभिक घड़ियां हैं। सत्संग 4 प्रकार का होता है। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान पा लिया है, सत्य स्वरूप परमात्मा का अपने आप में अनुभव कर लिया है, जैसे सुखदेव महाराज, जनक राजा, एकनाथ जी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, कबीर जी, नानक जी, तुकाराम जी, ऐसे महापुरुष सत्संग पहले नंबर का सत्संग कर पाते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा में जो प्रतिष्ठित हो जाते हैं गुरुओं की कृपा से, वे पहले नंबर का सत्संग करते हैं। दूसरे नंबर का सत्संग वह है कि जिनको पहले नंबर का सत्संग प्राप्त हुआ है, उन आत्मरामी महापुरुषों के निकट बैठकर, जैसे तोतापुरी के चरणों में रामकृष्ण बैठकर उस महाकाली के तत्व में विश्रांति पाने की साधना कर रही है, दूसरे नंबर का सत्संग है। पहले नंबर का सत्संग तोतापुरी कर रहे हैं और अब रामकृष्ण देव तोतापुरी के चरणों में बैठकर सत्य स्वरूप मां तत्व में सदा के लिए एकता का अनुभव करने के लिए प्रयास करते ही दूसरे नंबर का सत्संग है। प्रयास सफल हो जाएगा तो पहले नंबर का सत्संग हो जाएगा। तो पहले नंबर का सत्संग है सत्य स्वरूप अंतर्यामी आत्मा के साथ एकत्व का बोध हो जाए, साक्षात्कार हो जाए। जिन महापुरुषों को साक्षात्कार हो गया है, शुकदेव जी, ज्ञानेश्वर महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य आदि आदि महापुरुष, इसमें मदालसा रानी भी हो सकती है, चुंडाला रानी भी हो सकती है, गार्गी भी हो सकती है। ये पहले नंबर का सत्संग, जिन्होंने देह से परे, देह को चलाने वाले देहातीत आत्मदेव का साक्षात्कार किया, वे पहले नंबर का सत्संग किया करते हैं। भगवान विष्णु उसी सत्य स्वरूप में विश्रांति पाते हैं, उसीलिए उनके संकल्प में सामर्थ्य है। भगवान शिव उसी सत्य स्वरूप में ज्यों के त्यों स्थित हैं, उसीलिए वो महादेव हैं। भगवान राम उस सत्य स्वरूप में स्थित हैं, उसीलिए राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है और एकाएक राम वनवास की घोषणा हुई है। फिर भी श्री रामचंद्र जी के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई उदासी नहीं हुई, कोई नाराजी नहीं हुई, कोई विरोध नहीं हुआ। समता के सिंहासन पर सदैव विराजमान है। वो पहले नंबर का सत्संग करने वाले अवतारी पुरुष होते हैं और आत्मरामी महापुरुष ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी का दर्शन भी बड़े भाग्य से होता है। शुकदेव जी जैसे महाराज के दर्शन बड़े भाग्य से होंगे।
जनक को आत्म साक्षात्कार हुआ है, पहले नंबर का सत्संग जनक जी ने किया है, तो जनक का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। ऐसे ही रमण महर्षि का दर्शन जिन्होंने किया और शांति से बैठे रहे, वे लोग अभी भी याद करते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर लेवल तक गए, कलेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर हुए, फिर भी रमण महर्षि के चरणों में चुपचाप बैठने से जो शांति मिली थी वो आज तक और जगह कहीं नहीं मिली, ये मोरारजी का कहना है। तो जिनको पहले नंबर का सत्संग प्राप्त हो जाता है उन्हें हम ज्ञानवान कहते हैं, आत्मरामी संत कहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, राम भगत जगु चारु प्रकारा, सुकृति नो चारऊ अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। वो जिसको आत्म परमात्मा का ज्ञान हो गया है वो पहले नंबर का सत्संग करते हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा में मौनी भाव को उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे पुरुष जब दृष्टि डालते हैं तभी भी हम लोगों के पाप दूर होते हैं, और ऐसे पुरुषों के नजीक चुपचाप बैठने से भी हृदय में शांति और प्रेम का प्रसाद प्रकट होने लगता है। ऐसे पुरुषों के नजीक बैठकर अनुभव करने वाले पवित्र साधकों का अनुभव है कि गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जिनको पहले नंबर का सत्संग प्राप्त हुआ है ऐसे महापुरुषों के नजीक बैठे रहे, वे बोले चाहे मौन भी रहे। बुद्ध और महावीर के नजीक हजारों शिष्य बैठ रहते थे चुपचाप, और बुद्ध और महावीर निगाह डालते थे, एकांत वातावरण में बैठते थे और उन्हें शांति मिलती थी। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। तो जिन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण, जिन्होंने अपने मूल अंतर्यामी परमात्मा को ज्यों का त्यों पहचाना है, उन्होंने तो पहले नंबर का सत्संग पाया है। और उनके नजीक बैठकर जो परमात्मा की चर्चा सुनते सुनते शांत होते जाते हैं, वे दूसरे नंबर के सत्संग में होते हैं। तीसरे नंबर का सत्संग होता है कि उन महापुरुषों ने जो अनुभव वाक्य कहे, उन शास्त्रों को, उन ग्रंथों को ठीक से पढ़ते पढ़ते समझते समझते ध्यानस्थ हुआ जाए, ये तीसरे नंबर का सत्संग है। और चौथे नंबर का सत्संग है कि उन ग्रंथों को, महाग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ते जाएं और थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेते जाएं, फिर पढ़ें, ये चौथे नंबर का सत्संग है। फिर उन्हीं ग्रंथों को किसी कथाकार के द्वारा दृष्टांत, विनोद, किस्से, कहानियां, कोटेशनों के द्वारा रसमय करके जब हम उन्हीं आत्मज्ञान के महावाक्यों को समझने की कोशिश करते हैं, ये हो जाती है कथा, जिसका विस्तार से कथन होता है और आखिर में सार बात समझाई जाती है, उसको कथा कहते हैं। जैसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के आगे कथा कही, देनकासुर की, बकासुर की, अघासुर की कथाएं आई, रामायण की कथाएं आई, सुरपंखा भी आई, बाली भी आया, सुग्रीव भी आया, लेकिन सार बात ये आई कि सीता ये भक्ति है और राम ब्रह्म है। रामायण में प्रसंग आता है कि अंगद हनुमान जी और साथियों को लेकर जब सीता को खोजने गए, 1 महीने के अंदर सीता को खोज कर लाने का आदेश मिला था श्री रामचंद्र जी से। खोजते खोजते ऐसी जगहों पे पहुंच गए जहां न पानी है, न फल है, न ठंड कोई वृक्ष है, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। तब हनुमान जी दूर एक वृक्ष पर चढ़ गए और देखा कि दूर सु दूर कोई झाड़ी है और झाड़ी के इर्द गिर्द पक्षियों की आन जान है, कोलाहल है। जहाँ पक्षी है और झाड़ी है तो वहाँ पानी जरूर होगा। हनुमान जी अंगद को और साथियों को लेकर वहाँ पहुंचे हैं। वहां जब पहुंचे हैं तो स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्वी बच्ची ध्यान में से उठी और उसने हनुमान जी को कहा, क्यों तुम सीता को खोजने के लिए, राम के दूत हो ना, सीता को खोजने के लिए आए हो? हनुमान जी चकित हो गए कि हमने तो इनसे बात भी नहीं की और हमारा सब बात इन्होंने जान लिया। तब स्वयं प्रभा ने कहा कि आप थके मांदे हैं, आप फल खाइए, जल पीजिए, बाद में अपन बात करते हैं। अब ये कथा है। अब कथा के बाद जो सार बात बताएंगे वो सत्संग हो जाएगा। जय राम जी की बोल दो ना। कृष्ण कन्हैया लाल की।
भगवान को 56 भोग खिलाएं ये सबके हाथ की बात नहीं। भगवान को सुंदर सुंदर अलंकार पहराएं ये सबके बश की बात नहीं। और भगवान की पूजा घंटों भर करें ये सबके बश की बात नहीं है। भगवान को अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात अर्पण करें ये सबके बश की बात नहीं। और भगवान ने ऐसा कहा भी नहीं कि मैं हीरों का भूखा हूँ, मैं गहनों का भूखा हूँ, मैं 56 भोग का भूखा हूँ, ऐसा कहीं नहीं आया। ये जरूर आया कि मैं प्यार का भूखा हूँ, मैं प्रेम का भूखा हूँ। और प्रेम तुम कर सकते हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे रतलाम वासी हो, चाहे और कहीं के वासी हो, लेकिन तुम ईश्वर के वासी तो हो सकते हो। जय राम जी की बोलो। भगवान को प्रेम कर सकते हो, भगवान प्रेम के भूखे, और प्रेम सब कोई भगवान को कर सकता है। और जब प्रेम करके तुम कथा सुनते हो, प्रेम करके धन्यवाद देते हो, प्रेम करते हुए दर्शन करते हो, तो वो तुम्हारी बंदगी हो जाती है। व्यवहार में प्रेम को मिला दो तो बंदगी हो जाएगी, और बंदगी में अगर प्रेम नहीं है तो वो मजूरी हो जाएगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं उससे था बेखबर तभी तो सिर घुमा दिया। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। प्रेम वो निगाह पैदा कर देता है जो प्रियतम को आकाश पाताल में खोजने का परिश्रम नहीं पड़ता है। पहले प्रियतम है, बाद में तुम्हारा मन है। पहले वो प्यारा है, बाद में तुम्हारी बुद्धि है। पहले वो प्यारा है, बाद में तुम्हारी आंख देख सकती है। पहले वो प्यारा है, बाद में तुम्हारे कान सुन सकते हैं। और पहले वो प्यारा है, बाद में तुम्हारे हाथ पकड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एकदम निकट है और आज तक मिला नहीं। हम कितने चतुर आदमी हैं। जयराम जी की एकदम निकट, उसके सिवाय तो एक श्वास भी नहीं ले सकते, और आज तक मुलाकात नहीं की। हम कितने डाहे, कितने चतुर। तो आइए कि कथा के बाद सत्संग में प्रवेश कैसे होता है। पहले कीर्तन होता है, पहले सत्कर्म होते, फिर कीर्तन होता है, फिर कथा होती है, फिर चौथे नंबर का सत्संग होता है। चौथे वाला तीसरे में आता है, और तीसरे वाला दूसरे में आकर बैठा है, और दूसरे वाला पहले में भी पहुंच जाएगा। क्या आश्चर्य है। तो महाराज स्वयं प्रभा हनुमान जी को और अंगद को कहते कि फल आदि खाकर, पानी पीकर फिर आइए बात करते हैं। ये रामायण का प्रसंग है। अंगद और अंगद के साथियों ने फल फूल खाए, पानी पिया और आए स्वयं प्रभा के पास। स्वयं प्रभा का मतलब क्या? उधारी प्रज्ञा नहीं, थोपा हुआ ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान नहीं, ऐहिक जगत का ज्ञान नहीं, लेकिन स्वयं प्रभा, स्व की आत्मा की प्रभा से जो जीवित है, आत्मा की प्रभा से जो प्रभायमान है, आत्म चेतना से स्वयं की प्रभा, उधारी प्रभा नहीं, सुनी सुनाई प्रभा नहीं, भीतर की प्रभा। अब देखिए कथा है, कथा के बीच ये सत्संग छुपा है। स्वयं प्रभा नाम दिया है रामायण ने। स्वयं प्रभा ने पूछा अंगद से, आप सीता को खोजते हैं तो आंखें बंद करके खोजते हैं कि आंखें खोल के खोजते हैं? अंगद चिढ़ गए। अंगद बोलते हैं हम कोई ऐसे बेवकूफ थोड़े हैं कि आंखें बंद करके खोजेंगे, आंखें खोल के खोजते हैं। तब स्वयं प्रभा बोलती है कि अंगद फिर सीता जी मिलेगी नहीं, बुरा मत लगाओ, सीता जी को खोजना है तो आंखें बंद करके खोजो। ये सत्संग आ गया। जयराम जी की बोलो। सीता को अगर खोजना है तो आंखें बंद करके खोजोगे तो सीता मिलेगी, भक्ति मिलेगी, ब्रह्म विद्या मिलेगी, आत्म शांति मिलेगी। आंखें बंद करके खोजोगे तब। अंगद नाराज हो गए। राम जी के तो दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी के साथ हैं, फिर भी स्वयं प्रभा के आगे अंगद नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब ये कथाओं के पीछे सत्संग का भाग आ गया। हमने कथा स्पीड से सुन ली और सत्संग पर नहीं रोके तो जितना कथा से लाभ लेना चाहिए उतना नहीं ले पाए।